मैं 3 टॉपिक के आप लोगों को नाम बता रहा हूं। इन तीनों को अगर पढ़ लिए तो लाइफ बड़ा झिंगा लाला हो जाएगा आप लोग का। देखते जाओ। पहला है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन आता है, उतना कुछ हार्ड आता नहीं है, बट आपको ध्यान क्या रखना है, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस और पास्ट ईयर क्वेश्चन, और साथ ही साथ जो मैंने क्लास में करवाया बच्चों का एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उसको ध्यान रखना है आप लोग को। और ऑडिट के जो प्रोविजन है ये क्लियरली आप लोग कहेंगे कंपनी से 2013 से, जो इंस्टीट्यूट के नाम से सब खुद 30 नंबर का पोर्शन है। और बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस, इनको पहले कंप्लीट करना है। क्या कारण है, वीडियो में बने रहिए, क्लियर समझ आएगा आप लोग को मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, कैसे हो बच्चे लोग? आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल ही रहा होगा। एक जो पेपर है, पेपर नंबर 10, जिसका नाम है कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट। सर इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करें सर, कैसे नंबर लाएंगे सर? ऑडिट थ्योरी है सर, कॉर्पोरेट अकाउंट सर ये अकाउंट्स नहीं है सर, ये तो एडवांस अकाउंट है। तो हम लोग कैसे अटेंड करें सर? हम लोग कितना नंबर का स्कोर कर पाएंगे सर? कहीं हम लोग का थ्योरी में नंबर तो नहीं कट जाओगा? वेट करो बच्चे लोग, सब का जवाब इसी वीडियो में मिलेगा। मैं तो उसी ले आया हूं। यहां मैं आप लोग को बताऊंगा एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी, एकदम सिंपल सा, कि आप कैसे पास नहीं, किस तरीके से आप 80 प्लस मार्क्स ला सकते हैं इस सब्जेक्ट में। एकदम इजी है। लेकिन उससे पहले आप लोग को मेरे पॉइंट्स को पहले नोट करना पड़ेगा कि ये जो वीडियोस में आप लोग को मैं पूरे पास्ट ईयर के पेपर के एनालिसिस करके बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे हैं। आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर को अवॉइड करना है। सीएमए इंटर का जो पेपर पैटर्न है उसमें एक चीज समझ लीजिए, आप लोग का पेपर 100 नंबर का नहीं आता, आप लोग का पेपर आता है 128 मार्क्स का। 128 मार्क्स का आता है, मतलब आपको 2 ऑप्शन मिलने वाले हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलिए थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। अब देखिए, आपको पहले पेपर पैटर्न समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपका जो पेपर है उसमें 30% जो कवरेज होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है। 30% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब सर 15 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के। मतलब हमको सबसे पहले एमसीक्यू को टारगेट करना पड़ेगा। एमसीक्यू को टारगेट करना पड़ेगा मतलब सर कहां से पढ़ेंगे? एमसीक्यू आप लोग के आएंगे आपकी स्टडी मेट से ही, और जो आईसीएमआई ने जो बिट क्वेश्चन रिलीज किया उससे ही आएगा। मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं कैसा आता है एमसीक्यू। इजी रहता है, कोई हार्ड नहीं। देखिए, ये आप लोगों को पेपर है जून 25 का। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज द बैलेंस शीट इन एसपीए कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। जिसको बेसिक अकाउंटिंग आता है, जिसको बेसिक कंपनीज एक्ट आता है, वो सब क्लियर कर लेंगे। ये देखिए एमसीक्यू, सर कितना आसान है सर एमसीक्यू, कुछ नहीं घुमाया, कुछ नहीं किया है, 2 नंबर के लिए सर काम खत्म। मतलब एमसीक्यू 30 नंबर का प्योर बोनस है। पहला स्ट्रेटेजी है, एमसीक्यू को अच्छे से समझिए, अच्छे से याद करिए। कहां से करेंगे सर? आईसीएमआई के बुक से करना है। और जो आईसीएमआई के जो बिट क्वेश्चंस है जो इंस्टीट्यूट रिलीज करता है, वहीं से ही आप लोग के आने वाले हैं। ठीक है, चलिए देन आगे बढ़ते हैं। सर ना हमारे पास ना इतने सारे चैप्टर्स हैं, हम सर किसको कवर करें? सर हम एएस पढ़ें कि इंड एस पढ़ें? सर शेयर्स एंड डिबेंचर तो सर इतना खुद बड़ा है। सर एक ऑडिट है सर, इतना बड़ा है सर, टॉपिक कितना ही याद कर लेंगे सर? ऊपर से केस लॉ भी आता है। मैं बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना है, किस कैसे पढ़ना है और क्या छोड़ना पड़ेगा। सर अब बार बार लीव करने में क्यों क्यों फोकस कर? देखो बच्चे लोग, तुम्हारा पेपर आता है 128 नंबर का। सर 128 नंबर का आता है तो क्या हो गया? देखो बच्चे लोग, अटेंड तो 100 ही करोगे। 2 क्वेश्चन तुम लोग को छोड़ना है। कितना क्वेश्चन? तुम लोग को 2 क्वेश्चन छोड़ना है। अगर मैं आप लोग को क्लियरली बोलूं कि 2 चैप्टर के मैं बता दूंगा जिसको छोड़ना है और वो पेपर में छोड़ोगे, तो भाई अच्छी बात है यार। मतलब सीएमए इंटर के जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स और ऑडिट का जो पेपर है उसमें पैटर्न सेट है। इस क्वेश्चन में यही को चैप्टर का क्वेश्चंस आएगा। आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, जरा देखते जाइए, तब आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। पहले पेपर पैटर्न में फोकस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 30 मार्क का कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 2 to 8 में आप लोग को कोई भी 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। 7+7 ए और बी करके पार्ट आता है, जो कि आप लोग के 14 मार्क्स के इच रहेंगे। अब देख लीजिए यहां पर किस तरीके के आते हैं क्वेश्चंस। देख लीजिए, ये हुआ पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 2 का 7 मार्क्स, और ऐसा पार्ट बी 7 मार्क्स। मतलब इस तरीके से आप लोग के पेपर आने वाले हैं। अब जरा समझना, पहले मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम बता देता हूं, बाद में मैं प्रूफ करूंगा ऐसा क्यों करना होता है। मैं 3 टॉपिक के आप लोग को नाम बता रहा हूं। इन तीनों को अगर पढ़ लिए तो लाइफ बेटा झिंगा लाला हो जाएगा आप लोग। देखते जाओ। पहला है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन आता है, उतना कुछ हार्ड आता नहीं है,
बट आपको ध्यान क्या रखना है, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस और पास्ट ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ जो मैंने क्लास में करवाया बच्चों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उसको ध्यान रखना है आप लोग को। और ऑडिट के जो प्रोविजन है ये क्लियरली आप लोग के आएंगे कंपनी से 2013 से, जो इंस्टीट्यूट के नॉर्म से हिसाब से खुद 30 नंबर का पोर्शन है। और बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस, इनको पहले कंप्लीट करना है। क्या कारण है, वीडियो में बने रहिए, क्लियर समझ आ जाएगा आप लोग को मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अब समझना, देखो पहले मैं आप लोग को एक पेपर पैटर्न समझा देता हूं, कौन सा क्वेश्चन कहां से आता है। टोटल आप लोग के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके स्टार्ट होता है, आपको दिखा देता हूं मैं। ये जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप लोग का आता है एमसीक्यू। क्या आता है आप लोग का, एमसीक्यू आता है। क्वेश्चन नंबर 2 से आप लोग का चालू हो जाता है सब्जेक्टिव, ठीक है, जिसमें पेपर में क्लियरली लिखा गया इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 7 तक आप लोग को क्लियर एकदम सैंपल से कि आप लोग को 2 क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ने हैं, ठीक है। देन आप बस आगे बढ़ते हैं, अब देखते जाइए। हमेशा क्वेश्चन नंबर 2, ऑलवेज क्वेश्चन नंबर 2 का ए और जो बी है वो आएगा शेयर एंड डिवेंचर चैप्टर का। जो चैप्टर नंबर 1 जो बेसिक है, सर हम कैसे मान ले सर, मैं प्रूफ करके दे रहा हूं ना बेटा, वेट तो करो, देखते जाओ, अटेम्प्ट दिखाता हूं तुम लोग। ये है आप लोग का प्रूफ के साथ, ये है जून 2025 का एग्जाम, आपके इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पेपर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए, ये किस चीज का है सर, कंपनी को यूटिलाइज करना है सर जनरल रिजर्व को, सर फॉर दिस पर्पस उन्होंने इशू किया प्रेफरेंस है। चैप्टर नंबर 1 का है, कितने मार्क्स का है, 7 नंबर का, ठीक है सर समझ गए। दूसरा क्वेश्चन आया तुम्हारे डीआरआर मतलब डिवेंचर रिडम्पशन फंड बनाने का है, ये भी आपका है, ठीक है, ये हो गया जून 25 का। ठीक, क्राइटेरिया देखते हैं सर, दूसरा पेपर भी देख लेते हैं। ये आप लोग का दिसंबर 24 का पेपर, दिसंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए सबसे पहला आया तुम्हारे फॉरफीचर और रीइशू का, ये भी चैप्टर नंबर 1 का है। बी आपका आया है, ये आपका आया कन्वर्जन का, ये भी डिवेंचर का है, मतलब चैप्टर नंबर 1 से आया ये भी। और दिखा देता हूं पेपर, हमारे पास पेपर बहुत है। अब देखिए जून 24 का पेपर देख लीजिए, जून 24 के पेपर है सर 2 का ए आया है मेरे राइट इशू से, ये भी चैप्टर नंबर 1 का है। बी आया है अंडर राइटिंग से, ये भी चैप्टर नंबर 1 का है। मतलब आप लोग का जो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो तय है आप लोग का आएगा सर चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा शेड्यूल 3 से 14 मार्क्स का मैंडेटरी। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आएगा बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस से, मतलब इसका मिक्स आएगा ए और बी, 7 नंबर 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का जो ए आएगा वो आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। और काइंडली नोट दैट आपके सिलेबस में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, मतलब छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। और आएगा एक कैश फ्लो स्टेटमेंट से। फिर क्वेश्चन नंबर 6 से आप लोग का चालू हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 से आप लोग का चालू हो जाएगा थ्योरीज, मतलब ऑडिट पोर्शन चालू हो जाएगा। समझना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट के चैप्टर से 7 नंबर का आएगा गारंटीड, प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिट से आएगा 7 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी दोनों प्रोविजन से रिलेटेड टॉपिक आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आएगा डिफरेंट अंडरटेकिंग का, सर बी आएगा प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिट का। अब थोड़ा ना ऑडिट में फोकस करना। यहां पर अगर इस पैटर्न को अगर ओवरव्यू करोगे तो तीनों क्वेश्चन में ना एक चैप्टर कॉमन है, वो है प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिट। यहां भी प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिट, यहां भी प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिट। मतलब इस चैप्टर को आपको पढ़ना है भैया, पढ़ना ही नहीं है सर, घोल के पी जाना है। अगर इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कोई हार्ड नहीं है भाई। सेक्शन 139 से लेके 148 तक पढ़ना है, सेक्रेटरियल ऑडिट पढ़ना है, नेफ्रा पढ़ना है, आप लोग का एफसीएफआर पढ़ना है, ऑडिट कमेटी पढ़ना है, बस ये छोटे मोटे तो टॉपिक है, तो ज्यादा नहीं है। ठीक है सर, थोड़े से हैवी हैं, कंपनी सेट के हैं तो क्या हुआ बेटा, 30 नंबर का भी तो पोर्शन दिया गया है, इतना पढ़ लो तुम्हारा ऑडिट का पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। समझ आए कि नहीं सबको? पेपर दिखा देते हैं आप लोग को, जरा देखिए पेपर। यहां से आप लोग ऑडिट चालू। क्वेश्चन नंबर 6 का ए आता है बेसिक से, ऑडिट वर्किंग पेपर से। क्वेश्चन नंबर बी आता है सेक्शन 177, मैंने अभी बताया जस्ट ऑडिट कमिटी प्रोविजन से। 7A आता है ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री, सर ये भी आप लोग के प्रोविजन से रिलेटेड चैप्टर का है। यहां ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आईएफसी वर्सेस एफआर, ये भी आप लोग को उसी का है। 8 का ए जो है वो आता है डिफरेंट अंडरटेकिंग से, यहां पास आपका आया होटल का ऑडिट हो गया, यहां दिया गया जॉइंट ऑडिट के बारे में, ये भी प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिट चैप्टर का है। मतलब प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिट चैप्टर को कवर कर लोगे तो बहुत सारी चीजें तुम्हारी ग्रिप में आ जाएंगी। ठीक है सर, और थोड़ा समझते हैं थोड़ा डिटेल में। अब मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा कि आपको क्या अटेंड करना है, क्या अटेंड नहीं करना है। यहां पर सबसे पहले एक डिस्क्लेमर है,
दो प्रकार के बच्चे होते हैं सर। एक जो बच्चा होता है वो प्रैक्टिकल अच्छे से जानता है, एक जो बच्चा होता है वो थ्योरी बहुत अच्छे से जानता है। तो जिसके वो ना थ्योरी अगर अच्छे से बनता है, जो थ्योरी ज्यादा अच्छे से बनाता है, वो फोकस करो पूरे ऑडिट पे। मतलब थ्योरी में ना भैया आग लगा के आ जाना ऑडिट। और जिनको ना प्रैक्टिकली समझ आता है ना बेटा, ऑडिट से दूर रहना थोड़ा सा। क्योंकि तो है ना, हमारे इंस्टीट्यूट का नॉर्म्स है क्लियरली, अगर वर्ड टू वर्ड मैच नहीं हुआ तो नंबर कटेगा। लेकिन शेड्यूल 3 बनाने जाओगे, आंसर टैली हो गया, थोड़ा वर्किंग नोट भी ऊपर नीचे है, और तुम्हारा आंसर अगर अप टू मार्क 90% भी होगा तो फुल नंबर भी दे सकते हैं। समझ आया कि नहीं है? मतलब आंसर मैच होना चाहिए, ये लफड़ा नहीं है आप लोग के प्रैक्टिकल में। तो ये काइंडली फोकस करिएगा, सबको अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाना है। अब देखना, मैंने यहां पास आप लोग को 3 बोनस चैप्टर बताए। इन 3 बोनस चैप्टर को पढ़िए, आपका हो जाएगा भैया मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक खत्म। मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक पेपर में खत्म, इतने ही चैप्टर पढ़ने से। प्रूफ करके दिखाता हूं, जरा देखते जाइए। ये सर हमारा कौन सा टाइम का क्वेश्चन है ये? ठीक है, पेपर सर ये हम लोग का है जून 24। हर किसी को दिखा दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं ही पेपर को बेस लेके बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को तो मिक्स आता है, उसमें भी बात करेंगे। सबसे पहले पहले तुम लोग अटेंड करो क्वेश्चन नंबर 3 जो है शेड्यूल 3। कितना नंबर हो गया? 14 मार्क्स। नोट करेंगे कितना? 14 मार्क्स हो गया। ठीक, देख लीजिए शेड्यूल 3 का क्लियर क्वेश्चन आता है, 4-5 एडजस्टमेंट रहते हैं शेड्यूल 3 का। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का ए आता है आप लोग का, ये आया यहाँ पास बैंकिंग का सर। फिर यहां पास आ गया आप लोग का इंश्योरेंस का, 14-14 हो गया आप लोग का। ठीक, ये 2 क्वेश्चन आप लोग के अटेंड हो गए। फिर आप समझना, इसके बाद इधर ध्यान दीजिए, आपने अटेंड किया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अटेंड किया जो प्रोविजन से रिलेटेड है। कौन सा आप लोग का? प्रोविजन से रिलेटेड है। एक और 14 नंबर हो गया आप लोग का। ठीक है, अब देखना, यहां पास भी आप लोग का प्रोविजन से रिलेटेड है, ऊपर भी आप लोग का प्रोविजन से रिलेटेड है। ठीक है सर, इसमें हम लोग गेम खेलेंगे कि हमको क्या अटेंड करना है। लेकिन अभी जितना मैंने आप लोग को चैप्टर बताया था कि शेड्यूल 3 प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिट, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस, इसमें मेरे कितने नंबर के अटेंड हो जाएंगे वो देखते जाओ। देखो, मैंने अगर शेड्यूल 3 अटेंड किया तो हो गया 14 नंबर का। क्लियर है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी अटेंड किया, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हो गया 14 नंबर का। प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिट क्वेश्चन नंबर 7 में अटेंड करूंगा दोनों क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का भी अटेंड करूंगा, जैसा मैं समझा रहा हूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 का भी अटेंड करूंगा, जॉइंट ऑडिट वाला उसी चैप्टर का है। उसी के साथ साथ 8A भी पढ़ लेना, जो डिफरेंट ऑडिट अंडरटेकिंग क्या है उसमें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एकदम इजी है अगर तुम लोग प्रोविजन समझ जाओगे तो। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर है सर। अगर मैंने इतना पढ़ लिया ना सर, मेरे 4 क्वेश्चंस ना यहां पास अटेंड हो जाएंगे। कितने? 56 मार्क, सिर्फ इतने ही। काइंडली नोट दैट, अभी तक आप लोगों ने शेयर एंड डिबेंचर चैप्टर को हाथ नहीं लगाया, अभी तक कैश फ्लो स्टेटमेंट तक को हाथ नहीं लगाया आपने, अभी तक इंड एस तक को हाथ नहीं लगाया भाई। उसके बावजूद भी 56 मार्क्स हो गए आउट ऑफ 70। सोच लो, प्लस 30 एमसीक्यू, 86 नंबर तो इसी से बन गया। मतलब इतने ही चैप्टर से तुम 86 अटेंड कर पाओगे। अब तुमको लगाना है दिमाग इस चीज में। अब देखो सर, अभी भी स्टिल देखा जाए तो सर 4 ही चैप्टर से हो गया, अभी भी एक क्वेश्चन पेंडिंग है सर, क्योंकि हमको 5 अटेंड करना होता है सर। 14 नंबर तो हम छोड़ नहीं सकते ना। अब देखो, आपके पास अल्टरनेटिव क्या क्या अवेलेबल है, थोड़ा ध्यान समझना, पेपर के हिसाब से समझाता हूं। पेपर देखो सर, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2A और B, मैं पहले से डिस्क्लेमर देता हूं। जिसको लगता है ना कि मेरे पास समय है पढ़ने के लिए, वो ना क्वेश्चन नंबर 2 में जाना, मतलब शेयर एंड डिवेंचर, वहां के टॉपिक सुनाता हूं। इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर, री इशू, राइट हो गया, बोनस हो गया, बायबैक हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो गया, डिबेंचर हो गया, डिबेंचर का कन्वर्जन हो गया, डीआरआर हो गया, सिंकिंग फंड हो गया, सर अंडर राइटर हो गया। सर इतने सारे टॉपिक हैं, और भाई सबसे बड़ा चैप्टर है आपके सिलेबस, चैप्टर नंबर 1। मैं ये बोलूंगा कि जिसके पास समय नहीं है ना, वो शेयर एंड डिबेंचर चैप्टर को ज्यादा फोकस मत करना, मतलब पढ़ना ही मत भाई, पहले ही बता रहा हूं। बेसिक क्लियर रखना, जैसे एमसीक्यू में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पूछ दिया, बायबैक पूछ दिया, उसके लिए थ्योरी का थोड़ा बहुत नॉलेज रख लेना एमसीक्यू के लिए। लेकिन जब तुमको इतना ज्यादा अगर पढ़ने का अगर समय ही नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जाना ही मत। समझ आया कि ना? ठीक, चलिए अब उसके बाद बात करते हैं। यहां पास ये है कि शेयर एंड डिबेंचर 14 नंबर का आता है, तो सीधी सी बात है सर, बहुत ज्यादा समय लेगा कोर्स को कंप्लीट करने में। जो बच्चे लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे उनको पता होगा कि सिलेबस वास्ट है उसका। तो रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आपको छोड़ने का अगर शौक है कोई क्वेश्चन, तो शेयर एंड डिबेंचर चैप्टर को छोड़ना। ठीक है,
अब देखो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक है सीएफएस। देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग का आएगा सर, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका ईपीएस एएस का 7 नंबर का, ये बी आया कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने का। ये ऑपरेटिंग वाला तो एकदम ही 7 नंबर का, लेकिन एएस और इंडेस आपके सिलेबस में बहुत खतरनाक है सर। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ईपीएस, आप लोग का रिपोर्टिंग वाला हो गया सर, कंटिजेंसी हो गया सर, बहुत खतरनाक है। तो जिसको थ्योरी अच्छे से समझ आता है, जिसके कंप्लायंसेस वाले वर्डिंग सही है, वही एएस इंडेस में जाना, क्योंकि एएस इंडेस में नॉर्मल वर्डिंग, जनरल वर्डिंग काम नहीं आने वाला, मैं पहले ही बता देता हूं। उसमें जाता है आप लोग का कंक्लूजन, ठीक है। अब देखिए उसका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो आया ना, आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट है, बहुत बड़ा है वो सर। उसमें ऑडिट क्या होता है, ऑडिटिंग क्या होता है, ऐसे क्या होता है सर, उसके बारे में पूरा दिया गया, प्रॉपर ऐसे दिया गया, ऑडिट इंगेजमेंट, ऑडिट लेटर सर, जितने भी टाइप के हैं सर, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे टैक्स ऑडिट हो, चाहे जीएसटी ऑडिट हो, चाहे कंटिन्यूअस, सब के बारे में दिया उसमें, वास्ट है। और प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिट ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है आप लोग का, समझ आए कि नहीं। अब देखो, तीनों क्वेश्चन आप लोग के पास अल्टरनेटिव अवेलेबल बचेंगे, तो ये तीनों में से आपको कौन सा अटेंड करना है। अगर आपको लगता है थ्योरी स्ट्रांग है, ऑडिट अटेंड कर लो। प्रैक्टिकल अगर स्ट्रांग है तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो अल्टरनेटिव है, 2 और 5 में आप लोग इजिली जा सकते हो, समझ आए कि नहीं। लेकिन एक चीज थोड़ा ध्यान समझना, ये जो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट आप लोग अटेंड करोगे ना, उसको ना एकदम ज्यादा फोकस पॉइंट में मत रखना। जरूरी नहीं है बच्चे लोग कि तुम पेपर जब बनाने जाओगे ना तो हर क्वेश्चन तुम लोग से बने। हो सकता है थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, ये चांसेस है और ये प्रैक्टिकल है। मैं ये चीज कोई मिसलीड नहीं करूंगा कि तुम लोग पढ़ोगे यार और 100% बन जाएगा, नहीं होता ऐसा। हमारा भी ह्यूमन माइंड है भाई, हम लोग कोई एआई नहीं है जो हर चीजें क्रैक कर ले, और हमको थोड़ी ना पता है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, कौन सा पैटर्न का आएगा, कौन से तरीके क्वेश्चन आएंगे। तो एक चीज समझाता हूं, जो ऊपर के जो 4 चैप्टर है, 4 क्वेश्चन जो मैंने बताया ना, उसको एकदम डीपली पढ़ लो, ताकि वो जो 56 मार्क्स का है ना, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। 56 प्लस 30, समझ आए कि नहीं। इसको तो एकदम कॉन्फिडेंस में रख लो, एकदम कॉन्फिडेंस में। फिर बाकी जो बचे हुए 3 चैप्टर में ना, ये आपका डिस्क्रिप्शन है कि आपको क्या अटेंड करना है। और अगर मेरे से पर्सनल अगर सजेशन मांगोगे तो देखो, मैं बोलूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 6 में जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में जाने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रोविजन आप लोग का ऑलरेडी कवर्ड है, समझ आया। प्रोविजन आप लोग का ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट पढ़ना है। मतलब सिर्फ एक ही क्वेश्चन के लिए मेहनत करना है, और प्रोविजन के लोग मेहनत करना ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग प्रोविजन पढ़ चुके हो। मतलब स्टिल अगर आप स्ट्रेटेजी में पढ़ोगे तो आपको चैप्टर नंबर 1 शेयर एंड डिबेंचर को हाथ नहीं लगाना है। सुन लो, शेयर एंड डिबेंचर को हाथ ही नहीं लगाना है, एएस को भी हाथ नहीं लगाना है, सीएफएस को भी हाथ नहीं लगाना है। इतना हाथ मत लगाओ, फिर भी तुम लोग 100 नंबर का अटेंड कर लोगे। मतलब ये होता है क्लियर स्ट्रेटेजी। मतलब एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। बेटा जब पेपर 128 नंबर का आ रहा है, तुम्हारे 2 ऑप्शन दे रहे हैं, तो काहे पीछे भाग रहे हो। तुम पूरा कोर्स भी पढ़ लोगे, ठीक है, नॉलेज के लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, एमसीक्यू के लिए पढ़ना जरूरी है, लेकिन तैयारी करो सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन का ना। ये चीज सोचो कि तुम लोग ज्यादा क्वेश्चन की तैयारी कर भी लोगे तो वहां जाके तो सिर्फ और सिर्फ भाई 5 ही बना पाओगे ना, बाकी को तो छोड़ना ही पड़ेगा, तुम लोग के पास ऑप्शन ही नहीं है। तो जब तुमको पहले से अगर पता चल जाएगा कि ये चैप्टर क्वेश्चन मुझे छोड़ना ही है, तो तैयारी क्यों करके जाना है तुम लोग को। ऐसा नहीं है कि सिलेबस तुम्हारा छोटा है भाई, 11वीं 12वीं फाउंडेशन का सिलेबस है नहीं कि सर हम पूरा पढ़ लेते हैं सर, 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। नहीं बच्चे लोग, आप लोग को खुद पता है कि सिलेबस कितना टाइट है यहाँ पास, कितने स्ट्रॉन्ग वर्डिंग्स यहाँ पास यूज होते हैं। तो स्ट्रेटेजिकली पढ़ोगे तो आराम से 80 प्लस स्कोर सब कर सकते हो आप, आराम से 80 प्लस। पता है एक कहावत है कि जब सब चीजों को समेटने जाओगे ना तो कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। तो बेटा सब चीज को समेटने की कोई जरूरत नहीं, जितना तुम्हारे हाथ में आएगा, जितना पे कप ऑफ टी है ना, उतने को ही संभाल के रखो। और जो हाथ से जा रहे हैं ना, उसमें फोकस बिल्कुल नहीं करना। बहुत प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 में से 8 चैप्टर कंप्लीट करके बैठे हैं, ठीक है। उनको टेंशन किस चीज का है, वो 2 चैप्टर का। सर वो 2 चैप्टर से क्वेश्चन आ गया तो सर कैसे करेंगे, अरे यार सर 2 चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, अगर उसमें 100 नंबर आ गया तो एक लॉजिक लगाओ यार, अपने दिमाग को कंट्रोल दो। तुम उसमें फोकस करो जो 80% पढ़े हो, 80%, उससे तो क्वेश्चन आएगा तय है ना। आप उसमें फोकस करो रेदर देन 20%। बच्चे किसमें फोकस करते हैं, 20% से आ गया सर क्या करेंगे, नहीं आएगा, आ भी गए तो क्या 100 नंबर का थोड़ी ना आ जाएगा बच्चे लोग। अब काहे 80% को हैम्पर करते हो। मतलब माइंड को कंट्रोल करिए, नेगेटिव चीजों में फोकस से ज्यादा बेटर है पॉजिटिव में फोकस करिए, समझ आए कि नहीं आया। तो ये जो स्ट्रेटेजी है अगर आप प्रॉपर अगर फॉलो करते हो ना, तो भाई इजिली 80 प्लस स्कोर हो जाएगा आप लोगों का। अब अगर मैं यहां पर आपको ऑप्ट करने के लिए, जैसा मैंने ऑप्ट करने बोला,
अगर वैसा अगर आप ऑप्ट करते हो तो सिचुएशन देखते हैं कैसे फंसता है, ठीक है। उससे पहले एक एमसीक्यू की भी क्राइटेरिया देख लो कि आप लोग का जो एमसीक्यू है उसमें शुरू के जो 7 है ना, यहां पास अकाउंट्स के दिखते हैं, उसके बाद आपके ऑडिट के चालू हो जाते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब समझना, आप लोगों ने अटेंड किया सर ये क्वेश्चन नंबर 3 शेड्यूल 3 14 नंबर का, ठीक, एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 अटेंड किया, 2 क्वेश्चन हो गया। फिर आप लोगों ने अटेंड किया लेट्स एग्जांपल 6 7 और 8, हो गया 5 क्वेश्चन। क्लियरली हो गया ना तुम लोगों को 5 क्वेश्चन, ठीक। दूसरे अटेम्प्ट का दिखाता हूं, ये लीजिए दूसरे अटेम्प्ट का क्वेश्चन। आपने 30 नंबर का एमसीक्यू अटेंड कर लिया, ओके सर हमने अटेंड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का शेड्यूल 3, ये देखो शेड्यूल 3 कितना एडजस्टमेंट है सर, 1 2 3 4 5 6 एडजस्टमेंट है। मेरे क्लास में तो पूरा कंप्लीट एडजस्टमेंट का पूरा ट्रीटमेंट हो चुका है, पूरा डिस्कशन हो चुका है, एक बच्चों के इसमें डाउट नहीं आने वाला, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 4 अटेंड कर लिए, क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ देना है। सर क्वेश्चन नंबर 6 7 8, क्वेश्चन कितना इजी आ रहा है पढ़ लो, देखो। What are describe the essential characteristic of sound internal check system? Sound internal check system का characteristic पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि सेबी का रेगुलेशन क्या है सेक्रेटल ऑडिट का, ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट में डिफरेंस पूछ रहा है, नेफ्रा के बारे में पूछ दिया गया, यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और यहाँ पूछा गया कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है ऑडिटर का। समझ आया कि नहीं? मतलब इतने क्वेश्चंस अगर बार बार वही रिपीटेड है, इतना इजी है, तो इसी में जाओ ना, काहे तुम लोग को उतना दिमाग लगाना है। और कोई बच्चा अगर एक्सीलेंट है जिसका दिमाग ज्यादा चलता है तो पूरा पढ़ो, मैं मना नहीं करता पूरा पढ़ो, लेकिन ध्यान रखना बच्चे लोग, पेपर में सिर्फ और सिर्फ तुम 100 नंबर का अटेंड कर सकते हो, तो इस हिसाब से प्रिपेयर करना, क्योंकि तुम्हारे इंस्टीट्यूट के जो गाइडलाइंस है ना उसी तरीके से बने हुए हैं आप लोग को। तो इतना अगर तुम लोग फॉलो करोगे ना बच्चे लोग, तो देख लो तुम लोग 80+ आराम से। और कॉर्पोरेट अकाउंट्स में जो ऑडिट का सिलेबस है ना, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आप लोग के लिए, मतलब मैक्सिमम बच्चे लोग का इसमें एग्जामिशन 80+ इसी सब्जेक्ट में आता है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। क्लियर है? अब मैं आप लोग को 2-3 बोनस टॉपिक बताता हूं इस वीडियो में, आप लास्ट तक देख रहे हैं तो बोनस टॉपिक सुन लीजिए, जिसको आपको पढ़ के ही जाना है, छोड़ना ही नहीं है। जो टॉपिक नंबर 1 है वो है आप लोग का कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट को आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है। पहला, इसको थोड़ा डार्क करके लिख लेते हैं सर। कॉस्ट ऑडिट आप लोग को पढ़ के जाना है। दूसरा, सेक्रेटरियल ऑडिट, मतलब ये टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देन नेफ्रा, देन आफ्टर दैट आईएफसी और एफआर, आईएफसी वर्सेस एफआर। ऑडिट में इन टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, गारंटीड है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, केस लॉ आ गया तो दूसरी बात है, बुक के जो केस लॉ है उसी से ही आएगा, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ही इस टॉपिक से, ठीक। अकाउंट्स में अगर आप शेड्यूल 3 की अगर पढ़ाई करते हैं तो आप लोग कुछ कुछ एडजस्टमेंट ध्यान रखना पड़ेगा। एडजस्टमेंट नंबर 1 वो है आप लोग का प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ये टॉपिक तो फंसेगा ही फंसेगा आप लोग का। दूसरा आप लोग का है प्रोविजन फॉर टैक्स, इसके एडजस्टमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स से फंसेगा ही फंसेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। और आप लोग का जो तीसरा होता है वो आप लोग को रहेगा पीपी, बोले तो फिक्स एसेट, उसके डेप्रिसिएशन, सेल्स और एक्यूमुलेटेड। ये 3 बोनस हैं वहां के शेड्यूल 3 के, जो आएंगे ही आएंगे। और इधर का बोनस है कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटरी ऑडिट, नेफ्रा और आईएफसी वर्सेस एफआर। इतने को आप लोगों को पढ़ना है, बोनस है, आएगा ही आएगा। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और बाकी कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं यही चाहूंगा कि इसको आप स्ट्रांगली फॉलो करो। क्वेश्चन पेपर आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, आप जाके गो थ्रू तो करके देखिए एक बार क्वेश्चन पेपर को, एक बार में समझ आएगा, जैसे मैंने यहाँ पास आपको गो थ्रू कराया। ध्यान रखेंगे, एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो एक्सेल एजुकेशन से जिन्होंने कोचिंग लिया उनके पास पूरा प्रॉपर आईसीएमआई का, बीट क्वेश्चन का, और अलग से जो हमारे सोर्स से क्वेश्चंस अवेलेबल है। बाकी जो अदर्स व्यूअर्स हैं, मैं उनको क्लियरली यही बताना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट का जो बुक है और जो आईसीएमआई के बीट क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसको अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से, एमसीक्यू वहीं से ही आता है। ओके बच्चे लोग, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।